सांगली 25 जनवरी 2026। परमात्मा सर्वव्यापी है, सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। उसे प्रत्यक्ष रूप से जानकर और हर क्षण उसके एहसास में जीवन जीने से ही आत्ममंथन की दिव्य आंतरिक यात्रा संभव हो पाती है। ये प्रेरणादायक उद्गार निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने महाराष्ट्र के 59वें संत समागम के प्रथम दिवस 24 जनवरी 2026 को उपस्थित लाखों श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। सांगली के ईश्वरपुर रोड स्थित लगभग 350 एकड़ के विशाल मैदान में आयोजित इस 3 दिवसीय समागम में महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न प्रांतों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त एवं प्रभु प्रेमी सज्जन सम्मिलित हुए। सद्गुरु माता जी ने भक्ति के विषय में समझाते हुए कहा कि भक्ति स्वयं को सुधारने और संवारने का नाम है। मन को निर्मल बनाकर जीवन को सुंदर बनाते हुए मानवता के मार्ग पर चलकर सहज जीवन जीना ही सच्ची है भक्ति है। संतों महापुरुषों ने सदैव स्वयं को सुधारने की शिक्षा दी है, न कि दूसरों की कमियों को देखने की। विनम्रता, सहनशीलता जैसे दिव्य गुणों को अपनाकर अपने जीवन को उज्जवल बनाना चाहिए। सद्गुरु माता जी ने फरमाया कि जब जीवन में ब्रह्मज्ञान का आलोक प्रकट होता है तो भक्त दूसरों के दुख दर्द को महसूस करने लगता है। उसके हृदय में दया और करुणा का भाव उत्पन्न होता है। जैसे स्वयं के जीवन का कल्याण हुआ है, उसी प्रकार वह स्वभाव औरों के जीवन में भी ज्ञान की रोशनी प्रज्वलित करने का प्रयास करता है। ऐसे संतजन स्वयं ज्ञानानुसार जीवन जीते हुए ये दिव्य संदेश उदारता एवं विनम्रता से समाज तक पहुंचाते रहते हैं। अंत में सद्गुरु माता जी ने कहा कि अध्यात्म में आत्ममंथन हृदय से सोचने समझने का विषय है, ये केवल बुद्धि का विषय नहीं है। परमात्मा ने इस सुंदर संसार की रचना की है। यदि हम इस संसार में आए हैं तो हमारे मन में उपस्थित नकारात्मक भावों को दूर करना, आंतरिक प्रदूषण को समाप्त करना तथा इंसानियत की भावना के साथ जीवन व्यतीत करना हमारा कर्तव्य है। साथ ही बाह्य प्रदूषण को दूर करना भी हमारी जिम्मेदारी है, ताकि इस सृष्टि की सुंदरता सदा बनी रहे। हर किसी को परमात्मा के दर्शन कराने का लक्ष्य लेके ये संत हमेशा से ही अपने जीवन को जीते गए हैं। सिर्फ बोलों से नहीं, एक अपने अंदर शब्दों का भी, एक सोच का भी जो सहारा बना, वो कर्म रूप में बहुत ही एक साक्षात भक्ति को दर्शाते हुए रहे। तो ऐसा ही जीवन हर किसी का हो सकता है। हर किसी को अपने जीवन में हर समय के लिए परमात्मा के एहसास में रहना कोई किताबी बात नहीं। संत पल पल ऐसा जीवन जी के दिखाते हैं कि हम चाहे कितने भी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हों, कोई भी काम कर रहे हों, परमात्मा का एहसास मन में बसाकर हर पल जीना वाकई ही बहुत ही ये इस रूप में जीवन को जिया जा सकता है। ये संभव है। परमात्मा की प्राप्ति भी ये इसी जीवन में जीते जी ही संभव है, और इसी के साथ हर पल फिर गुजारना वाकई ही बहुत एक स्मूथ हो जाता है। पल पल में एक खुद को करेक्ट करते हुए, सेल्फ करेक्शन मोड पे डाल के एक आत्ममंथन करके कि कैसे हम अगर कुछ कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए या सामने वाले के लिए ठीक है। ठीक है तो करें, नहीं है तो वो उसी समय उसी पल में रोक कर अपने आप को वो चीज़ ना की जाए। ऐसे ही आध्यात्मिक पहलू में भी एक आत्ममंथन की जो बात आती है वो कोई बुद्धि का विषय नहीं है। ये भक्ति को अपने अंदर और गहराई में डालने का विषय है कि ये सिर्फ दिमाग से सोचने की बात नहीं है। ये दिल से सोचना समझना जिसको कहते हैं, वो एक गहराई में जाने की बात है, अपने भीतर जाने की बात है। तो जहाँ हर कोई आज भी यही संदेश सत्संग के दौरान भी दे रहे थे